नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। इस समय चिन्याली सौड़ में हूँ और यमुना घाटी में हूँ। बगल में यमुना है, सुंदर मौसम है और एक बाजार है चिन्याली सौड़ का। आसपास बहुत सारे के लोग इकट्ठे हैं, तो सुबह सुबह की खबर आपके लेके आया हूँ। हालांकि इस समय सारे बड़े छोटे मोटे पतले नेता भाजपा और कांग्रेस के कार्यालयों में डेरा जमाए बैठे हैं और विधानसभा में रह गई है ये जनता जिसके लिए वो वहां डेरा जमाए बैठे हैं। टिकट फाइनल नहीं हो रहे, रात की नींद हराम है नेताओं की। कोई कह रहा है मेरा टिकट कट रहा है, कोई कह रहा है मेरा हो रहा है। रात को खाना भी नहीं खा रहे, आधा पेट खा रहे हैं, फिर सुबह बाथरूम जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और हम पहुंचे हुए हैं इस समय चिन्याली सौड़ में। तो चिन्याली सौड़ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे अच्छा ग्राउंड है, गाड़ियां खड़ी होती हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। नेता फरार है और जनता यहाँ परेशान है, ढूंढ रही है हमारे नेताजी कहाँ हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। पहले हमें रांगड़ जी मिले। रांगड़ जी नमस्कार, क्या हाल चालन आपका? बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा, गढ़वाली में बोल रहा कि देसी में? हम गढ़वाली बोलते, सब कुछ बोल रहा हूँ। देसी मैंने यहाँ को बोली कि हिंदी तो मैं देसी बोल दो, गढ़वाली में बोल रहा है। गढ़वाली नहीं बोल रहा। यूँ बतावा कि यक्का जो विधायक छन वो को विकास का दिखे ना लग्यूं? धरातल पर तो दिखने नहीं लगी ताकि देर दोनों बोलता लग बात है। धरातल पर तो कुछ नहीं दिखने लो। अच्छा, ठीक है ना ना झूठ सवेर सवेर झूठ नहीं बोले सामने घाम ब्यावणो। मतलब देखो धरातल वाली बात जो था ना, देखो मतलब जो विकास की जो एक मतलब ये है कि क्षेत्र की जनता ने विधायक को भेजा है। जो हमारे शासन स्तर के जो काम होंगे वो विधायक ही करते हैं, लेकिन विधायक जी ने मतलब जैसा करना था वैसा नहीं कर पाए। ठीक है, अब उनका मतलब क्या रहा, जब वो कांग्रेस में थे उस समय तो उन्होंने बड़ा अच्छे काम किए थे। वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो उनको पता नहीं क्या हो गया, क्यों वो पड़ गया। संभवतः ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो उन्होंने शायद उनका साथ नहीं दिया, इस वजह से जो है विकास यहाँ पे ठप रहे हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास एक साथ करते हैं हम, आप करे उनका साथ नहीं दिया। वो सिर्फ उनके जमान पे हो, सबका साथ सबका विकास, खाली जमान पे है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है, मुंह धक्का के कहते उंडा उंडा क्या होगी। बीजेपी कहीं हैं आप? पहले तो माननीय बाहुगुणा जी, आपका व्यापार मंडल चिन्याली सौड़ में स्वागत है कि आप हमारे बीच में आए। आप जनता की पीड़ा को समझ रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि ये है कि बनी हुई सरकारों को गिराना। भारतीय जनता पार्टी एक किस्म से नौटंकी कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि यदि हमारी पार्टी में अगर तुम हो, बीजेपी में अगर हो तो तुम दूध के धुले हुए हो, यदि तुम कांग्रेस में जाते हो तो तुम पे भ्रष्टाचार को आरोप, अलाना आरोप। ये भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, सिर्फ ये काम हुआ। चलिए ये काम हुआ है। और देखिए लोग कहते हैं कि राजेश पोलखोल बाहुगुणा बिका हुआ है, कोई कहता है मोटी रकम जेब में लेके घूम रहा है। अरे भाई, मेरी जेब तब भी खाली थी, आज भी खाली है, लेकिन आज मौका जनता के पास में है। आज ये अपनी भड़ास भी निकाल रही है और जनता से सवाल भी पूछ रही है। इन्होंने पूछा है और भी बात करेंगे थोड़ा सा। बहुत सारे के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। जी गुरु जी, मुस्कुराने लगे, क्या बात? सर जी, मैं तो अखबार वाला हूँ, मैं अखबार बेचता हूँ यहाँ बस, और क्या करना है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, बच्चे सब बेरोजगार हो गए, पलायन कर रहे हैं, क्या करना है यहाँ सरकार। अखबार आपके बिक रहे? हाँ, अखबार बिक रहे हैं। बिक रहे हैं? हाँ। कैसी कैसी खबरें हैं उनमें आजकल? अरे ऐसे नेताओं की खबर है बस, और क्या होना है इसमें। इतनी खबर यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। अच्छा, हिंदी में भी बोलेंगे? अच्छा, थोड़ा आप भी तो आ जाओ। अरे गुरु जी, अगर यखनी आले मैं वक्खी है जानी, मैं यानू आदमी भी हूँ, मैं वक्खी है जानी, यख है जाओ नहीं तर। हाँ वाह, अरे ना ना, आ जाओ, कैमरामैन ये आ जा, यक खिंचाता नहीं होनी। अच्छा नमस्कार, हाल चाल पूछ ला। बगी कक जेलिया? बोलिए सर। मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा में वकी पहुंच जाता हूँ। क्या नाम है आपको? मेरा नाम मदन लाल बिजलवान है। मदन लाल बिजलवान जी? मैं एक आप बिजलवान में बाहुगुणा, तूने आना जरा। भाई बिजलवान मिल गए, बाहुगुणा मिल गए, तब आपस में दूरी की। अच्छा गुरु जी ये बता, थोड़ा ही तरह भेजा ना। बोलिए। क्या विकास होया कुछ? विकास तो कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी ज्यादा है। बोलते हैं कि हमने 100% मतलब बेरोजगारों को रोजगार दिया है। अभी तक कोई भी पढ़ा लिखा नवयुवक बच्चा सड़क पे घूम रहा है, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए भी नहीं है। बोलते हैं रोजगार गारंटी से कुछ देंगे, लेकिन अभी तक एक शून्य में रखा है।
और इतनी सारे सुंदर बात मनम दबाई की कहीं रखना, ये तो इतना बढ़िया बात है आप बोला पिछाड़ी की धनवत जाना हुआ तो पिछाड़ी नदी ब्या इसलिए जो है ऐसी सरकार को तो चाहिए ही नहीं। अच्छा विकास तो विकास पर 0 पॉइंट पे रखा है सारा, सबको दुप्पल में रखा। हम इतने हजार रोजगार देंगे, इतना नौकरी देंगे, अभी तक जो है किसी को रखा ही नहीं है। सारा मोदी जी की तरफ तो नहीं है, 18,000 करोड़ की योजना उन्होंने यहाँ उत्तराखंड को दे दिया और आप करे कुछ नहीं हुआ। तू 18,000 करोड़ जान का खान लगे। अब पता नहीं उन नेताओं में बंट गए, बोलते हैं कोरोना फैल गया, सारा पैसा 5 साल तक डकार गए नेता, और गरीब लोग जो है भूखे मर रहे हैं। बोलते हैं फ्री राशन देते हैं, राशन भी जो है किसी को नहीं मिल रहे उस हिसाब से जैसे बोलते हैं। चलिए और टाइम पे नहीं मिलती है। चलिए आऊं जी। यानी कि मतलब ये है कि नेता किसी को कुछ नहीं देता। फिलहाल तो ये देख के चिन्हाली सोड़ में लग रहा है एक भैजी और बड़ा सा पराठा खिलाए हम तई, और जितना बड़ी प्लेट थे उतना बड़ा यूं का पराठा था। एक बार ताली बजे दे आयु तजरा बहुत सुंदर मन प्रसन्न होगी, और रायता भी और मक्खन भी हम तक खले देनी। गौर से देखा, अगर आप भी ये रूट भी नहीं जानते तो यूं का होटल पर जरूर खाना खावा। और हम अगर अपना लोगों तक अगाड़ी नहीं बढ़ोला तो मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद और बिहार का लोग नहीं हम तक अगाड़ी बढ़ोना। क्या नाम है आपको? मेरा नाम स्वरूप सिंह गुनसोला। रौतेला जी? ना गुनसोला जी। गुनसोला जी? जी। अच्छा, एक जोत सिंह गुनसोला जी भी जान? अच्छा, हाँ बोला साहब, लेकिन हम जानते नहीं उनको फिलहाल। अरे कांग्रेस का बड़ा नेता हूँ तो। अच्छा, लेकिन सरकार कोई भी ऐसा हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, विश्वास किसी भी नहीं है। 400 का सिलेंडर 1,000 रुपए, 60 रुपए का पेट्रोल जो है 108 रुपए। मैं ये बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं, लक्षण ठीक नहीं लगना। इशारा कहीं और तरफ, कहीं और पार्टी को समर्थन तो नहीं करना। किसी पार्टी समर्थन नहीं। सुनी भला आम आदमी पार्टी वाले बहन घूमना है पड़ा। आम आदमी पार्टी आया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आएगी नहीं फिलहाल। दिल्ली में उन्होंने अच्छा विकास किया, 3 बार सीएम केजरीवाल जी, मैं सही बोलता हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या है आप लोगों का? बहुगुणा जी, ऐसा है कि पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक काम हम लोगों को जरूर दिया, विकास तो नहीं पर विनाश बहुत हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री हम पे थोपे गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का विकास बहुत ऊंचे स्तर तक रहा। चलिए, बहुत आरोप लगा दिए, लोग कहेंगे मैं मिला हुआ उनसे, बार बार इन्हीं के पास क्यों जा रहा हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, चश्मा वाला मिल गया। बहुत देर भी तो मैं आपसे ढूंढ रहा हूँ। क्या नाम है आपको? रुकम सिंह बिष्ट। बिस्ती जी? हाँ जी। कानू विकास होया यहाँ? विकास मेरा कहना तो ये है कि विकास गाड़ी ना जाऊँ तरफ, गाड़ी नोनी ई तरफ आ। कोई भी सरकार होती है विकास करने के लिए ही जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, हर कोई विकास करता है। ठीक है, विकास करने के लिए ही जाते हैं, वहाँ भात खाने के लिए तो कोई जाता नहीं। सरकार जो भी होती है वो करती है, विकास करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि देश के और सबके पक्ष में होती है, वो जो है सबको दिखाई देता है, सभी जानते हैं कि कितना विकास हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी हुआ है कि नहीं हुआ है? क्यों नहीं, हर कुछ विकास तो हुआ है, ऐसी बात। घबरा के मत बोलो, खुल के बोलो। विकास हुआ है सर, ऐसे कुछ नहीं है, विकास तो हुआ है। अच्छा, विकास हुआ है? हाँ जी, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा सब कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना लोगों के देखने में है कि हर चीज कितना विकास हुआ है? एक विकास का नाम बताओ, मैं ढूंढ रहा हूँ, ठंड में मुझे विकास मिल ही नहीं रहा। ना जो रोडें हैं, रोड पहुंची है, वो केंद्र की योजना है। हाँ जी, केंद्र राज्य ने क्या करा? राज्य के हिसाब से तो कम ही हुआ, विकास कम हुआ सर। हाँ, हाजी कुर्सी थोड़ा होना है हवा देखा, मैंने वकील पकड़ देने। क्या नाम है आपको? मेरा नाम विजयपाल बिष्ट है। विजयपाल बिष्ट जी, पिछाड़ी की कहीं भगना, जब आप पिछाड़ी भग गए तभी तो विकास नहीं होना। ना पिछाड़ी क्या आएगी? सड़क का नहीं आपकी? सड़क तो बनी है बिल्कुल, टकाटक हाथ छोड़ी चल सकता हूँ वहीं पर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ चल रहा मैं खांड गाँव जाऊँ वक्त मेरे कमर को धनुष बन के दो। वो तो है जी, रोड में तो कभी स्लिप आती है, कोई सुनाई नहीं होती कि क्यों नहीं बन रही है ये रोडें? अब पता नहीं अब क्या, सारे नेता ऐसे जब तो वोट होती है फिर पीछे पड़ जाते हैं, जब नहीं है तो तब नहीं। हाँ, चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा पीछे चले जाएं। रोड बहुत छोटी है और बस बिल्कुल हमारी बगल से जा रही है, हवा हमें भी मार रही है। थोड़ा होना हरी स्वेटर पहनी है। मैं जयपाल सिंह राणा जी हूँ। हाँ। और भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप चिन्याली साउड में आए हैं जी। और आप लोगों का जो मुद्दा है, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों को मतलब व्यापारियों को लॉकडाउन में नुकसान हुआ, उस चीज़ की बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि जैसे यहाँ पे जैसे पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, होटल बंद किया, पानी का बिल मतलब सभी व्यापारियों को नुकसान हुआ, पर अब ज्यादा कर ये होटल नुकसान हुआ। इसमें तो हमारे कोई मतलब विधायक जी हो, चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, मोदी जी ने वहाँ से बोला कि हम सब देंगे,
पर भाई लोग आग भी आई। कहाँ गई वो, तुम चुप रहो ना। कहाँ गई वो 15 लाख। तुम दोनों जो है और- बीजेपी के विरोधी हो। नहीं विरोधी नहीं है, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप और- विरोधी हो ये पूरे। नहीं विरोध हम किसी का नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो विकास की नीतियाँ हैं ना, वो बिल्कुल हो ही नहीं यहाँ पे। चलिए ठीक है, विकास यहाँ हुआ नहीं है। और मैं ये सोच रहा था कि विकास, अरे मैं एक मिनट रुको ना, विकास को ढूंढ रहा था। मैंने सोचा बर्फ पड़ गई है, कहीं विकास बर्फ के नीचे दब गया होगा, लेकिन बर्फ भी सूख गई, लेकिन विकास नहीं मिला है। थोड़ा पीछे चलें कैमरामैन, जल्दी में कुछ युवा मिले। देखो युवा हूँ मैं, बहुत खतरनाक आदमी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है नंद किशोर जी, आप युवा हैं, जी। कितने साल के हो गए? जी 22 साल का हो गया हूँ। अच्छा, यानी कि पहली बार में वोट डाले या पहली बार है? पहली बार है होगा। पहली बार है, ताली बजाओ इनके लिए जरा। पहले बार हमें वोटर मिल रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप पहली बार किसी को वोट दोगे? क्या दिमाग में है, क्या होना चाहिए था उत्तराखंड में, क्या हुआ है? देखो, जो उत्तराखंड का जो सपना देखा था, जो क्रांतिकारियों ने सपना देखा था, उस पे आज अमल नहीं हुआ है। जो आज की नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो शिक्षा के है, जो स्वास्थ्य के है और रोजगार के लिए है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष देंगे। देख लीजिए आप, 2000 तक अगर उत्तराखंड में ये बता दीजिए मुख्यमंत्री जी, तीनों मुख्यमंत्री जी बदल दिए गए। जैसे अब आप गौर से सुनिए, ये जो युवा बात कह रहे हैं ना, पहली बार वोट देंगे, इनको शिक्षा के बारे में पता है, स्वास्थ्य के बारे में पता है। 9 लाख 10 लाख बेरोजगार हैं, उस पे भी चिंता है। और लोग कहते हैं कि जो है विकास हो रहा है, और ये युवा क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आप देख लीजिए सड़कों के हाल, आपने क्षेत्र भ्रमण किया ही होगा सड़कों का। अनेकों जो गांव में अभी तक सड़कें नहीं है, और माननीय विधायक जो केदार सिंह रावत जी है, उनके क्षेत्र में ही तक अब तक सड़क नहीं है। आप निकट स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, यहाँ किसी भी प्रकार के अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटर ही नहीं है। कहते हैं कि व्यवस्थाएं हैं। हमारी दिल्ली कमरी दूर दर्गम क्षेत्र से जो महिलाएं आती है, वो आज भी या तो अपना दम तोड़ देती है आधे रास्ते में, सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। चलिए ठीक है, एक बार ताली बजा दो इनके लिए यार, बहुत अच्छा आदमी है। युवा ऐसे ही होने चाहिए। और एक अध्यक्ष साहब भी लेनो, पहले यूं मजीन भी लेनो थोड़ा। हाँ जी नमस्कार। कहाँ ले जा रहे हैं मशरूम? मशरूम सर ये चिन्याली मार्केट 8 डुंडा का है, आज का जो शेड्यूल है आज का डुंडा का है। तो जो 18,000 करोड़ की योजना मोदी जी ने दी थी, उसी में से तो नहीं है ये कहीं? हाँ उसी में से है, और सरकार ने काफ़ी अच्छी मुहिम दे रखी है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है 143 यूनिट अभी मशरूम के रिलेटेड में लोगों को रोजगार मिला, और काफ़ी अच्छा है, सरकार कर रही है। पर जो धरातल के कुछ पगडंडियाँ हैं और कुछ लोग हैं जो उसको नेगेटिव में लेते हैं, हालांकि सरकार अपनी तरफ से पॉजिटिव कर रही है। जी, क्या पॉजिटिव कर रही हो? ये 18 साल का युवा है, अभी पहली बार वोट देगा, वो कह रहा है यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, मशरूम खा खा के क्या करेंगे? बच्चे पढ़ाने भी तो हैं, बीमार हो गए, हॉस्पिटल भी तो ले जाने हैं। रही बात सर स्वास्थ्य और शिक्षा की, शिक्षा के स्तर में तो जब से एक लॉकडाउन लगा तब से तो काफ़ी दिक्कतों का सामना तो है ही है। पर इसमें भी सरकार को काफ़ी सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो शिक्षा, बच्चों की जो शिक्षा है वो एकदम डमाडोल स्थिति में तो है ही। पर यह है कि आने वाले टाइम में सरकार को इसमें विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें नहीं, सरकार को हर चीज में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपकी जो गाड़ी का टायर है, खांड रोड पे जाना, तब आपसे पूछूंगा भाई साहब, हवा में उड़ने वाले पक्षी को पता नहीं होता जमीन में क्या हालात हैं। जब जमीन में हम चले, मेरी कमर का धनुष बन गया था। आप इतना ही सामान लेके खांड गांव चलो जरा मेरे साथ, तब मैं ऊपर पूछूंगा और भाई जी क्या हाल चाल है ना आपका? सर रोड के बारे में हम क्या बोलें, रोड के बारे में वास्तविक तो ये जो शिलान्यास होता है इसमें कई गड़बड़ियां है, कई घोटाले भी है। घोटालों के बारे में भी कहना चाहे तो बहुत कुछ है इसमें। वेरी गुड। अब ये चार्ज हुए, अभी हो रहे चार्ज, देखते जाओ अभी। जी, तो घोटाले के बारे में बताए। रोड की वास्तविक कंडीशन है, और कई जगहों पे लगा रहे हैं, चक्का जाम लगा रहे हैं, और जनता भी यहाँ की थोड़ा जरा पूरी तरफ से अपनी तरफ से वो नहीं है, एक्टिवेट भी नहीं है। और जो हमारे जो नेतागण भी है, विशेषकर नेताओं से भी कहना बहुत जरूरी है कि जो यहाँ पे लोगों को जागरूक करना था तो जागरूक नहीं किया जाता है। चलिए जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में कौन थे? अध्यक्ष हमारे। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी आ जाओ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका? नमस्कार भगवान जी, आपको? कृष्णा नोटियाल। नोटियाल जी, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हैं आप, क्या क्या दिक्कत होंगे ना आपते हैं?
दिक्कत तो बहुत है सर। जैसे भाजपा वालों ने कहा कि हम 1000 रुपए देंगे तो यार फिर भाजपा के विरोध में आ गए। तुम पटा के ला रहे हो कहीं से जानबूझ के इन्हें। अरे हम पार्टी वाले तो कोई है ही नहीं, हम तो व्यापार मंडल की तरफ से बोल रहे हैं। सपने दिखाए। मुझे तुम्हारी नीति ज्यादा खराब लग रही है। तुम ढूंढ के ला रहे भाजपा के विरोधी और फिर लोग मुझे कहते हैं कि ये बिकता है। भाई देख लो, मैं बिकता नहीं, मैं टिकता हूँ। ईमानदार व्यक्ति तो कोई देखो आप कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत उत्थान किया, मैं नहीं कह रहा। हाँ, आपका बोलने का मतलब वही है। हमारी ब्लॉक रोड है, जिस रोड से पुल बना है, आज तक विधायक जी ने उस रोड पे ध्यान दिया ही नहीं। और रोड चौपट हो रखी यहाँ से। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे कमर का धनुष बन गया, हमको तो चल के यहाँ बड़े बुरे हाल हो गए। और जोगत रोड और पूरा मेन मार्केट वालों ने कई बार विधायक जी को बताया, तब वो जाके अब 10 लाख स्वीकृत हुआ। उसमें दिवाली लगी, बस रोड का डामरीकरण ऐसी है। चलिए ठीक है। और एक और आप कह रहे हैं कि उनका ग्रेड पे बढ़ाने के लिए, पुलिस वालों का ग्रेड पे बढ़ाने के लिए बोला है। उनका ग्रेड पे भी नहीं बढ़ा पुलिस वालों का, ना कुछ बढ़ा। बेचारे उनकी। आप हमारी खबर देखते हैं मतलब? हाँ देखते हैं, सब आपकी देख रहे हैं। सब बगुड़ा जी की कृपा है। जो जगह जगह जा रहे हैं और उनका वो कर रहे हैं, हमारी आवाज वहां तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद बगुड़ा जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी साथियों का कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया है। और अभी के लिए बस इतना ही। जो लोग कहते हैं ना, आरोप लगाते हैं, वो मेरे साथ आए ऑन द स्पॉट ग्राउंड रिपोर्ट पे। हाँ, पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। आपने चिन्याली सड़क में बड़ी थी, आप कहीं भी देखो यहाँ गाड़ी की पार्किंग बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे पार्किंग कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हम कहीं आप देख लो गाड़ी कहीं भी कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पे। इसमें कोई शुद्ध ले रहा है पार्किंग के बारे में। जी बावड़ा जी एक बार प्लीज। तीसरी बार है ये, एक बार कह के। तीसरी बार मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ना, दूर से बोलो। बावड़ा जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भाई साहब ने कहा पार्किंग, कई मुद्दे ऐसे हैं। अब घबराने की बात नहीं, बीजेपी की विदाई तय है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। अरे मुझे पता था ये बाण छोड़ेंगे अंत में। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।